इंग्लैंड 112, then India took a chase and took it to 145. 140. उसके बाद 81 बनाए दोबारा इंग्लिश टीम में, और then रोहित शर्मा and Shubman Gill did the rest. Welcome to the Urban Yogi Club. Welcome Abhinav, welcome Vishal. How are you guys doing? Very well. बढ़िया. All right, good to have you guys back here. I hope nobody's hungover or something. No. All good. Shubman Gill वैसे भी dicey था, I think, for the whole match. He totally blew the entire series so far. He's a young bloke and doing well, but अभी कभी हो जाता है. Absolutely, because अगर ऐसे अनप्रेडिक्टेड ट्रैक्स हमारे इन फ्यूचर भी रहेंगे तो he got a opportunity. इससे मुझे याद है हम दक्षाई की ग्राउंड में खेलते थे in हिमाचल when we were in college, and their pitch was still better. That pitch was still better क्योंकि वहाँ पे पूरा टूर्नामेंट खेला जाता था. At least इतनी unpredictable pitch तो वहाँ की भी नहीं होती थी. मुझे टेस्ट मैच ही नहीं लग रहा था, जस्ट मजाक सा कर रहे थे अंग्रेजी बल्लेबाजों के साथ. Alright, so did you guys read the Nasir Hussain tweet yesterday? मतलब he was pretty upset. He said that England were like sitting ducks. 88 all out is not really a pitch fault. So Nasir Hussain has got that to say. What have you? बहुत ही डिफरेंट टाइप की पिच थी. पहले दिन से ही इतना टर्न ले रही है. ये टेस्ट मैच की पिच तो है नहीं है. जो एक वनडे और एक T20 वाले पिच आप खिला रहे हैं, कैसे पॉसिबल है इस पे खेलना? 30 इंटरनेशनल बैट्समैन आउट हुए हैं. एनी हाउ कुछ तो था पिच में. पहली बॉल से टर्न ले रही है. अक्षर पटेल फाइफर ले रहे हैं. जो रूट फाइफर ले रहे हैं. What a joke. अक्षर पटेल तो ठीक है, ऑब्वियसली स्पिनर. जो रूट the happiness that he had for that fifer, मतलब वो uncomparable था. अगर जैकलिश ना होते वो शायद 8-9 विकेट भी लेके जा सकते थे. Easily. Probably. But yeah, how pathetic it was. विशाल, मतलब जब मैं ग्राउंड को देख रहा था, when I was upset, वो जो बंदा आके ग्राउंड की ठुकाई कर रहा है, जो पानी भी नहीं डाल रहे हैं, पिच पूरी उखड़ गई है हाफ डे पे. So किस तरह का मैसेज भेजता है ये towards the International Cricket Council that are we really ready? या मतलब are we just a show off और propaganda देखें? मेरे पर्सपेक्टिव से तो आई कैन से कि जो क्यूरेटर रहे होंगे पॉसिबली वो मतलब सेव वाटर के एजेंडा को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे. Everybody, even the pitch was the biggest setback उस केस में, and जो झाड़ू मारे थे लोग, and when I was looking at the international standards, जब आके वो रोलर मारते हैं और हमारे यहाँ झाड़ू लगाते हैं, so वो कितना पैथेटिक दिखता है ना. मुझे यार रोना. अगर आप प्लेयर्स की बात करें तो प्लेयर्स ने भी झाड़ू ही मारा है वहाँ पे. ऐसे बीच में सिर्फ झाड़ू ही लग सकता था, नथिंग एल्स. हाँ एग्जैक्टली. टर्न का पता नहीं है, बाउंस का पता नहीं है. Nothing. मिडवे में आ रही है तो अच्छा बाउंस मिल रहा है, आगे आ रही है तो कभी बैठ जा रही है, कभी स्पिन कर रही है. मतलब ऐसा पॉसिबल कैसे होता है? मतलब हाउ दे मेड दिस? कहते मुंबई से मिट्टी लाए थे. पता नहीं मुंबई की मिट्टी में ऐसा क्या था. मुंबई से लाए थे? दे सेड मुंबई की सॉइल है. कितनी अच्छी सॉइल है कि मुंबई में that it does. मतलब मुंबई में तो को छोड़ के मतलब एक स्टेडियम है वानखेड़े which is a batsman's heaven though, but अब इतना भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पिच तो है नहीं है. डीवाई पाटिल अगेन इज वेरी वेरी नॉर्मल. एग्जैक्टली. डीवाई पाटिल इज वेरी नॉर्मल. एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया वगैरह से मंगाते यार कुछ बढ़िया नाइस ट्रैक्स मिलते हैं हमको देखने के लिए, लाइक बाउंसी पिचेस, थोड़ा लश ग्रीन ग्रास होता है, कुछ तो. जीतना है नहीं जीतना है. ऐसे कैसे जीतोगे यार? Okay. So the crux of the match was पहले दिन कितने विकेट्स गिरी? Do you remember? 13 wickets. Yeah. 13 wickets fell on the first day itself. Yeah. 13 wickets. What was the key performance? From India side, I think Rohit Sharma was the key who saved the match altogether. Other than that, how did you see the Indian side altogether? क्योंकि सभी तो crumble कर गए थे except for him. आई गेस पॉजिटिव एस्पेक्ट इंडिया का ये था, सबसे फेवरेबल पॉइंट तो ये था कि आपका पिच एज पर इंडिया के बॉलिंग स्क्वाड के बेसिस पे यू कैन से मेंट फॉर दैट. ओके, क्योंकि आई डोंट थिंक कि अक्षर पटेल हु इज नॉट अ टिपिकल लेफ्ट आर्म स्पिनर, ही इज यू कैन से अ नॉर्मल बॉलिंग, यू कैन से द टैक्टिक ही इज हैविंग इन usual bowler, normal regular bowler. Yeah, regular one. Yeah. Means we can't compare that with the typical spinner. जैसे अश्विन है, he has a very specific action. Specific, yeah. और उसका spin और bounce थोड़ा variation is also there. Variation, yeah. Carom ball हो गया. Then in between he also try to do some leg spins as well. Okay, not googly. We can say the straighter one for the you can say typical off break bowler. But अगर मैं left arm off break को देखता हूँ तो अक्षर पटेल का मतलब फर्स्ट इनिंग में आई गेस 6 विकेट and second में 5 wicket if I'm not wrong. So all the way it's I guess third appearance of Akshar in the test history, and and the third test I'm not finding it. Second test. Second test. Second. Chennai में डेब्यू मारा था. चेन्नई में डेब्यू जब पहला 5 था यार.
तो मतलब स्टार्ट भी 5 विकेट से, एंड भी आप 5 विकेट से कर रहे हो, तो मतलब अक्षर जैसा बॉलर अगर यू कैन से कि भी ऐसा परफॉर्म करेगा, maybe we might be undermining him a lot. Yes, we are, We are but- undermining him a lot. नहीं, बट लिटरली मैं बोलता हूँ कि मेरे पर्सपेक्टिव से I'm not expecting Not happy with the overall. या ओवरऑल अक्षर पटेल मतलब ही you can say Crawley Unconventionally wicket ले गया वो somehow because of you think Crawley about pitch. you know bowled down over the first ball of the second inning. yeah. Okay, so Crawley that guy was in a Playing very well in splendid first inning. सबसे ज़्यादा रन बनाया उसने इंग्लैंड की तरफ से 53 I guess. Yeah. तो he was in a good touch. तो it's a surprise factor कि player is going to play the ball with a turn, and that ball is doing something Extraordinary. unpredictable stuff for the batsman. Even Crawley was surprised. Yeah. What happened, man? Everybody was bamboozled with most of the wickets. But how good is Ashwin? How good is that guy? Ashwin, we can say he he chased the milestone of 400 wickets. That's you can say the historic moment for Indian cricket and for him as well. Okay, but Ashwin say I usually expect because that guy is, you can say, the gem of Indian Test cricket. I guess. Yeah, indeed. He's continuing the legacy of Indian spinning. I guess. Awesome. The guy is awesome. और उसके अलावा apart from Ashwin, who I was happy for him as well. Rishabh Pant. Ishan Sharma. Sorry. Ishan. Yeah, 100 test था. At least he got a wicket. So At least he got that somehow was good. good. Thing, that was at least a good thing. He हमें maybe not a brilliant performance, but at least he got a wicket where nobody was getting any, especially the fast bowlers. So that was something positive for me. मतलब वो अच्छी बात थी. मुझे तो पॉजिटिव अक्षर पटेल लगे क्योंकि जिस पेस से जा रहे हैं आई एम हैप्पी कि वो मुथैया मुरलीधरन का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. आई एम हैप्पी. इतनी अच्छी परफॉर्मेंस यार, इतनी अच्छी. मैं चाहता हूँ इंडिया में और ऐसी पिचेस बनाई जाए जहाँ हम लोग रिकॉर्ड बनाएं. कभी मतलब ऐसी पिचेस बना दी जाए. आप बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के साथ मैचेस भी खेलिए जब हम डबल सेंचुरीज बना के रिकॉर्ड बनाएंगे. ऐसा करना चाहिए हमें. दिस इज व्हाट वी आर डूइंग एज ऑफ नाउ. I felt bad for Anderson यार. उस बूढ़े आदमी को तुम ऐसी खराब पिच पे दौड़ा रहे हो जहाँ उसका पैर नहीं पड़ रहा है क्रीज पे यार. उसके पैर में मोच आ गई बेचारे की. मुझे तो बहुत बुरा लग रहा था यार. पता नहीं, मैं उसको बुरा नहीं कहूंगा. मुझे तो वो अपने ईशान शर्मा से ज्यादा ही एक्टिव लग रहा था जिस तरह से वो फील्डिंग कर रहा था. एंड दैट टू कहाँ पे? गली पे. मतलब वो इस तरह से पॉइंट पे चौके बचाए हैं उसने. पॉइंट पे एंड गली पे वो फील्डिंग कर रहा है. ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बॉलर्स आई थिंक. एंड उसको विकेट नहीं मिल रही है इतने अच्छे बॉलर को. लाइक बेचारे को एक विकेट नहीं मिली. हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब पिंक बॉल टेस्ट से नेक्स्ट टेस्ट मतलब नॉर्मल रेड बॉल ही है. पिंक बॉल टेस्ट में नहीं मिल रही है. फनीस्ट चीज ये थी सेकंड इनिंग के बारे में दैट जो रूट स्टार्टेड इंग्लैंड अटैक डिस्पाइट हैविंग जोफ्रा आर्चर, एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, 3 वर्ल्ड के टॉप क्लास बॉलर है उनके पास. बट शुरुआत किसने की? जो रूट. दैट वाज समथिंग. वो मतलब उन्होंने ट्राई किया. दे स्ट्रेटेजाइज्ड वेल. We started and England media was I think a bit brutal on the overall test as such. They were playing कि जब England was performing well for Indian inning they were happy, but जब the team crumbled they were like this is a pitch fault. Because pitch is same for the both team I guess. Okay, so we can't say we can't blame. Yeah, कोई भी नहीं खेल सकता. Pitch. So same thing happened with Indian I guess. Over the first day India was on 99-3 and in last 46 runs they lost their 7 wickets. Okay, 7 wickets and the lead was not apparently so high. 33 runs. But मुझे लगा था 33 runs good. At least 3 wickets के बराबर capacity है. 33 रन का डिफेंड करने हैं तो that was awesome. नॉर्मल टेस्ट क्रिकेट के नॉर्म से इसने अलग हटके इस टेस्ट में कुछ नया देखने को मिला. I'm just happy about that कि चलो कुछ डिफरेंट और कुछ एक्सेप्शनल दिखा है. when nobody can expect कि 6 सेशन में 1936 के बाद आई थिंक ये पहला मैच है जो दूसरे दिन खत्म हुआ है. Okay. 1936 के बाद पहला मैच है. उससे पहले कोई मैच none of those have. I believe there were 3 or 4. तीसरा मैच था. Third in Asia, there were many more. They were. Okay. Third in Asia. Okay. Sorry about that. So, but chalo, it was one of the worst played out matches. Test match has always been about showing your skills. Yeah. यहाँ पे स्किल किसने शो किया पिच के अलावा? I believe Rohit Sharma and Zach Colley did fantastic job in first innings. But after that, इनके अलावा किसी ने स्किल शो किया है तो पिच ने किया है. और किसी ने नहीं किया है. Pitch was the most skillful person. हाँ, I was impressed by ऋषभ पंत again. बहुत अच्छी.
एंड बेन फोक्स, बेन फोक्स, ऋषभ पंत बहुत अच्छी कीपिंग कर रहे हैं. These guys were fantastic. But unfortunately catch 2-3 जो ड्रॉप किए इंग्लैंड ने वो बहुत भारी पड़ गए in the second innings especially. 46, 47 का कुछ चेस था, 49 का चेस था. अब इसमें एक आधा कैच ड्रॉप, मतलब कुछ इतना कुछ भारी नहीं पड़ा होगा मुझे लगता है. हो सकता है. You have seen the match, right? एडिलेड बार रिपीट नहीं हो सकता. 36 ऑल आउट, इट्स वेरी डिफिकल्ट. पिच पे 36 ऑल आउट would not can be be possible. Yeah, possible. वहाँ पे बेइज्जती है, एडिलेड में बेइज्जती है, बट यहाँ पे बेइज्जती नहीं है. अगर आप 36 ऑल आउट हो रहे हैं. आई गेस यहाँ भी बेइज्जती है. आप पिंक बॉल से भी इस तरह की गेम खेल रहे हैं तो क्या ही फायदा. बट पिंक बॉल का कुछ हिसाब किताब भी अलग है. उसमें लेसरेटिव जो लगाते हैं वो उसके ऊपर वो थोड़ा सा अलग होता है. दैट skids along the pitch and वो उसके थ्रेड्स काफी डिफरेंट तरीके से सिलाई वगैरह होती है. थ्रेड डिफरेंट यूज किए जाते हैं तो थोड़ा स्विंग में हेल्प मिलता है. प्लस जो पेंट होता है, मतलब आई एम नॉट कंप्लीटली अवेयर ऑफ दैट, बट वो पेंट ज़्यादा उखड़े ना, उसमें स्पॉट्स ना आए, इस वजह से उसको पेंट को काफ़ी अच्छी तरह से किया जाता है. बाद में भी किया जाता है, तो इस वजह से उसमें कुछ अच्छा आपको स्विंग देखने को मिलता है. बट इस बार स्पिन देखने को मिला है आपको. जो रूट कैसा होता है? That was LBW, like before I guess by Akshar Patel. Yeah, correct. For I think for the second time. Second time and first time, both time. He on both areas. उसकी डेब्यू विकेट जो रूट है अभी. Yes, चेन्नई में भी डेब्यू विकेट जो रूट. We are just हम लोग एक जिस पे नहीं आ रहे हैं. चेन्नई में भी पिच हमारे पास यही थी, टर्निंग ट्रैक ही था. आउट ऑफ 40 विकेट्स दैट फेल इन चेन्नई, 32 विकेट्स वर टेकन बाय स्पिनर्स. एक रन आउट हुआ था, 7 आए थे इन फास्ट बॉलर्स के लिए 4 इनिंग्स में. अगेन दिस वाज वेरी सिमिलर थिंग हियर इटसेल्फ, बट इस बार पिच ने बहुत जल्दी अपना मतलब रंग दिखाना शुरू कर दिया. यू कैन सी बिकॉज चेन्नई में आपको दूसरे तीसरे चौथे दिन से स्टार्ट होता है ये सब, लेकिन वहां पे आपको पहली बॉल से मिल रही है. और जो धूल निकल रही थी, उड़ रही थी हाफ डे के बाद, मैं क्या यार ये पिच सर्वाइव कैसे करेगी? आई हैव नो आईडिया हाउ दिस पिच विल सर्वाइव. 4 दिन आई डोंट थिंक इस पिच पे खेल. आप नेक्स्ट टेस्ट देखिए, अच्छे से सर्वाइव करेगी. अगर नहीं की तो आईसीसी आ रहा है ना. आना ही पड़ेगा. आई थिंक दे शुड इंटरवीन. दे हैव टू कम. दे हैव टू कम. मतलब एटलीस्ट बीसीसीआई ने होल्ड करता है मेजर शेयर इन आईसीसी एंड दो दे आर मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, बट मतलब कभी तो एटलीस्ट some players have been saying that get under their skin as well. Yeah, some players have been saying that if you have so much problem, then tell ICC that there should be a particular thing or particular procedure in making pitches. So अगर ऐसा हो भी जाए तब भी मतलब क्या हम अपने पिचेस को किस तरह से कभी मैनिपुलेट कर रहे हैं. It's a huge wake up call for BCCI. At least ग्राउंड की चमक से पहले पिच की चमक देना जरूरी है. I think that's a big wake up call for. अश्विन के शायद 35%, जिसमें से 23 इंडिया में है, टोटल मिला के 27 एशिया में है, 3 बाहर है जिसमें से 2 वेस्ट इंडीज के साथ हैं. तो हम लोग सिर्फ एशिया और इंडिया में ही इसी तरह की पिचेस प्रिपेयर करने की हमें मिल सके. बाहर अगर हम जा रहे हैं तो हम अपना टैलेंट क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं, या हमें वो पिचेस नहीं मिले. डेफिनेटली उनके स्पिनर्स भी कर रहे हैं, वी हैव द पिचेस. तो ऐसा क्यों कि सिर्फ एशिया में ऐसी पिचेस बनाई जा रही हैं? थोड़ा सॉइल का फर्क तो होता ही है. डेफिनेटली इट इज, बट अलोंग साइड एशिया की जो ट्रैक्स हैं वो ज्यादा टर्निंग ट्रैक्स इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो पिचेस प्रिपेयर करते हैं वो स्लो रहती हैं, क्योंकि बिकॉज़ ऑफ द मिट्टी आई डोंट नो मुंबई से लाते हैं दैट यू सेड रिसेंटली, बट देयर वाज आई होप ना ही लाएं अगली बार मुंबई से, तो दैट वुड बी बेटर. यू जस्ट नो वरीज. तो बट एटलीस्ट गेट इट फ्रॉम सम प्लेस जहां से कम से कम पिच तो ऐसी हो आई गेस इट हैज एन इवन चांस फॉर एवरीबॉडी, राइट. या धर्मशाला का जो स्टेडियम बिल्ड हुआ है उसका सॉइल जो है दैट केम ऑल द वे फ्रॉम न्यूजीलैंड आई गेस. And that's a good track. That's you can say the fastest in India, one of the fastest we can say, and you can say the outfield is also outstanding. Yeah, धर्मशाला ग्राउंड में देख नहीं पाया लाइव unfortunately. It's awesome. It's awesome. मोहाली की पिच हुआ करती थी एक समय फास्टेस्ट, अब वो भी स्पिनिंग ट्रैक बना दिए गए. तो हम लोग खुद के फायदे के लिए करे जा रहे हैं, just nothing else. That's how it goes, right? मतलब every home country. These are home conditions, obviously. But इसका मतलब ये नहीं है ना हम दूसरी टीम को खेलने का मौका ना दें. नहीं हमने टेस्ट मैच को आप 2 दिन में खत्म नहीं कर सकते हैं. This is like नस्ते नाबूद कर देना. नस्ते नाबूद कर देना. बॉर्डर से याद आया मुझे. बॉर्डर से मूव लाइक बहुत ही लाइक embarrassing situation है क्रिकेट के लिए कि आप इस तरह से खेल रहे हैं. Yeah, it's a loss for cricket. Actually, it's a huge loss for cricket. And दो तीन हमारे इंडियन बैट्समैन और 2-3 पुराने लेजेंड्स को छोड़ के ज्यादा कोई बोल नहीं रहे हैं कि पिच बहुत नॉर्मल थी, ये सब था. अब इस तरह से तो हम भी कह सकते हैं जब वो बोलते हैं कि मतलब इन्होंने बनाया, आपने भी तो
Sunny G, Akash Chopra, and who else? Murli Karthik. Yeah. All these folks were there, and Nasir Hussain, और सबने बहुत ज़्यादा रिडिक्यूल किया, but I feel कि मतलब इतना बनता नहीं है प्लेस का रिडिक्यूल होना, looking at how it was going on. Sunil Gavaskar was so upset, and he was like, he just gets onto your nerves somehow. That guy is. उनका कहना है कि इंग्लैंड टीम इतनी बुरी खेली, जो रूट है वो 3rd नंबर पे है इसमें आईसीसी रैंकिंग्स में। वो पिछले 4 टेस्ट मैचेस में 3 सेंचुरीज, एक डबल सेंचुरी भी थी जिसमें बना के आ रहे हैं और अच्छी फॉर्म में, लेकिन ही प्लेड सो बैड उनके हिसाब से कि मतलब डिजर्व नहीं करते हैं। इंग्लिश बैट्समैन अच्छा ही नहीं खेले हैं, उनका ये कहना है। देन बेन स्टोक्स, जो as I mentioned yesterday, Superman, yeah. As I mentioned yesterday, ये टॉप 15 प्लेयर्स में से, टॉप 15 की रैंकिंग में से 8 बैट्समैन हैं जो टॉप 15 में आते हैं, जो इस सीरीज में खेल रहे हैं, जिसमें आप कह सकते हैं विराट कोहली हैं, जो रूट हैं, बेन स्टोक्स हैं, रोहित शर्मा है, ऋषभ पंत, चेतेश्वर पुजारा है, अजिंक्य रहाणे है, हाँ कोहली अगेन 4th नंबर। तो ये 8 प्लेयर हैं जो टॉप 15 के हैं। अब ये आउट हो रहे हैं 2-2 बार। Exactly. ऐसा कैसे हो सकता है? सनी जी आप बताइए, नेशन वांट्स टू नो। Sunny G has his own plans. मतलब apparently, I think that guy knows how to get some attention. वो बहुत controversial. Very. That Virat Kohli was tough. How mean was that? मतलब how mean was that? Which one? He mentioned that maybe he's used to playing at home with a different set of balls, and he's not able to handle the balls on the ground. He said that I've said different things, but again these were molded in some other way. उनका ये कहना था। But okay, that is below the belt चीजें जो भी है, whatever it is. But हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर आपके 8 बैट्समैन हैं जो टॉप 15 में लाई करते हैं, वो 2-2 बार आउट हो रहे हैं, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि उन्होंने इतना बुरा खेल दिया होगा। सभी ने एक साथ बुरा खेल दिया क्या? इंग्लैंड टीम का एक्चुअली सिलेक्शन भी थोड़ा खराब था। They didn't see look at the pitch well, and they didn't analyze किस तरह से काम करेगी वो। So England is also at fault at some place कि उन्होंने सिर्फ एक proper spinner खिलाया, and they were not enough folks to handle that pitch. So that goes because they had been practicing with the pink ball on a different pitch, because जिस pitch पे आप खेलते हैं उसमें प्रैक्टिस नहीं कर पाते, साथ वाले pitches पे करते हैं। They started those pitches, उन्होंने देखा कि pink ball is doing good, and obviously एंडरसन है जिनके बहुत अच्छे फिगर्स हैं इंग्लैंड के लिए, उनको उन्होंने खिलाया, उनके मेन बॉलर। अब उनको भी एक विकेट ना मिले, दिस इज समथिंग थोड़ा सा हमें जो मतलब इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए पिच क्यूरेटर्स को भी और बीसीसीआई को भी, कि व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग चाहते हैं कि किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। एंड डू यू रिमेंबर थर्ड एम्पायर वाली कंट्रोवर्सी जो हुई थी, एंड श्रीनिवासन वाज सो मतलब पहला जब रोहित शर्मा का स्टंपिंग था, आई फेल्ट कि मतलब पॉसिबिलिटी थी उसको एक और एंगल से देखने की, बट ही वाज सो क्विक इन मेकिंग डिसीजन, ही वाज लाइक he doesn't he was like taking it very easy and like it's the home ground, it's Rohit Sharma, like भाई का रौला चलता है यहाँ पे। Ben Stokes and even his catch was a big part of the match. that वो catch यार मुझे एक चीज समझ नहीं आई, जब भी बॉल पैड पे हिट करेगा अंपायर उंगली उठाएगा ही उठाएगा। मोस्टली अंपायर कॉल निकल रहे हैं, मतलब जब भी बॉल पैड पे हिट करेगा अंपायर उंगली उठाएगा। लेट इट बी इंडिया, लेट इट बी इंग्लैंड, कोई भी खेल रहा हो उसने उंगली उठानी है। पता नहीं इतना रिजल्ट ओरिएंटेड जाने की कि मतलब क्या हो रहा है। That's interesting, क्योंकि ये अंपायर्स कॉल वाला क्राइटेरिया ऐसा है कि अगर आपकी बॉल बाहर भी पिच कर रही है और अंपायर ने आउट दिया है, then you are again caught. It's a you can say a flum हो गई, बट वो अंपायर्स कॉल वाला है अगर आपकी अंपायर ने डिसीजन दे दिया that it's going clipping the stumps, थोड़ा सा टच कर रही है। But to be honest कि LBW किस तरह से है, the ball has to pitch in line, go straight, or it can spin inside actually and hit the stumps. How does it work? During the you can say the initial phases of cricket, the both stumps, that is having some sort of, you can say, the rectangular shape, or we can say a map area for wicket to wicket, off to leg side. So initially what happened, that your ball should be in that area only. बॉल उसी लाइन में रहनी चाहिए, लाइन में रहनी, लाल पट्टी होती थी उसके अंदर, उसी के अंदर रहनी चाहिए थी। एंड अपेरेंटली बाद में थोड़ी अमेंडमेंट हुई, किसी भी एंड से आप अराउंड द विकेट, ओवर द विकेट, लेग साइड, ऑफ साइड, कहीं से भी बॉलिंग डाल रहे हैं, क्या होगा अगर 3 रेड आ गए, अगर बॉल पिच कर रही है उस रेड लाइन के अंदर, इम्पैक्ट है रेड लाइन के अंदर, विकेट्स को लेके जा रही है, ये आप कर सकते हैं। देन व्हाट हैपेंस, राइट हैंडेड बैट्समैन है, बड़ी नॉर्मल मैनर में ऑफ साइड से आपको बॉलिंग करा रही है,
तो क्या होता है, आपको पिच के ये पिच होने का बॉल नहीं मैटर करता है, इम्पैक्ट और बेल्स को क्लिप करना है, इतना मैटर करता है. देन टेस्ट मैच में अगेन एक और नया एडिशन हुआ है, अगर बैट्समैन शॉट ऑप्ट नहीं कर रहा है, शॉट पे नहीं, ही इज नॉट प्लेइंग द शॉट, इन दैट केस अगर इम्पैक्ट भी बाहर है ना तब भी आपको दिया जा सकता है अगर बेल्स को क्लिप कर रही है. दिस इज द वेरी नॉर्मल सिनेरियो फॉर लेग बिफोर विकेट इन टुडेज. व्हाट डू यू थिंक गाइस, अगर हम जाने वाले हैं इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप, आर वी गोइंग देयर? ये मैच ड्रॉ भी हो गया तब भी जाएंगे, तब ड्रॉ हो गया जाएंगे, जीत गए जाएंगे, हार गए तो ऑस्ट्रेलिया जाएगा. नहीं, हारना नहीं है, हारना नहीं है. पिच क्यूरेटर को बोलो. हारना नहीं है, अभी वर्ल्ड कप में आना जरूरी है. एंड इंग्लैंड इज ऑलरेडी देयर. हां, न्यूजीलैंड इज ऑलरेडी. न्यूजीलैंड. केन विलियमसन अमेजिंग कैप्टन, जिसकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है. ब्यूटीफुल कैप्टन. He has got his team to India को हराने के बाद. They have their series after they beat India, or what did they beat? Pakistan? After they beat India, Pakistan. Pakistan को हराने के बाद they went to the World Cup finals, and now and hopefully विराट कोहली इस बार अच्छा खेलेंगे, उनके सेंचुरी का जो ड्रॉट है उसको तोड़ेंगे. How long has it been since he scored? I guess last year नहीं किया उन्होंने स्कोर, एक सेंचुरी नहीं है. Almost 1.5 साल से ऊपर हो गया है since he scored a century. 19 एंड में किया था. हाँ, 1.25 साल हो चुका है. So yeah, that must be getting on his head as well. Plus Rohit Sharma is blasting across and amazing guy. Though I was upset with him for initially. मैं शुरू में मुझे बहुत गुस्सा आता था उसे देख के, क्योंकि he was such a prodigy, such a talent, और इतना वेस्ट किया उस बंदे ने initially. I felt angry at him. Yeah, I'll not say he wasted, but एक थोड़ा स्ट्रगल रहता है अपनी पोजीशन को, अपने गेम को समझने में, वो उनका था. When he started opening, उसके बाद से तो sky is the limit, मतलब इस तरह से खेले हैं वो. Fantastic. And we are hopeful. 4th test is again in Motera. I'm sorry, Narendra Modi Stadium. Narendra Modi Stadium. My bad. अभी आदत नहीं पड़ी है because the propaganda just kicked in. नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जे शॉ आएंगे. अच्छा, जे शॉ? अमित शाह के बेटे. Did I say Jay Sean? Sorry. I have no idea. क्या नाम है? I don't remember. Jay Shaw. और वो क्या? What exactly is? He's a member of BCCI, I guess. पता नहीं, कुछ बड़ी पोजीशन है. बड़े आदमी के बेटे बड़े आदमी होते हैं भाई. He's a I guess in the board of member or something, chairperson. Yeah, मतलब सेफ पोजीशन पे है कि अमित शाह अगर अंदर भी जाए तो बचा सके, मतलब. So yeah, that's good. But that is that. But again, Narendra Modi Stadium में, you know, what are we looking at for the 4th test? You know, how do you guys, मतलब, are we gonna do a little bit? Is it same pitch पे तो नहीं होगा? I hope match. I hope same pitch पे नहीं होगा. I believe same. उसको हटा के पहला प्रैक्टिस दूसरे पिच पे हो जाएगा. दूसरे पिच को बनाएंगे वो लोग. हाँ, तो आई एम नॉट श्योर. अगर जैसा जो रूट ने प्रैक्टिस सेशन में किया था कि पिंक बॉल प्रैक्टिस पिचेस पे अच्छा कर रही है, अगर उसी को एनहांस करेंगे, बट अगर वही बात है, अगर वो अच्छे से उसको यू कैन से नरिश नहीं करेंगे, प्रॉपर पानी एंड ऑल नहीं स्टफ करेंगे, मिट्टी प्रॉपर्ली सेटल डाउन नहीं करेंगे, तो guys curators, मतलब रिक्वेस्ट है सबसे, whoever is taking care of the pitch in Ahmedabad, please थोड़ा सा प्लेबल बना दो इस बार. एटलीस्ट 4 दिन का मैच देखने को मिले. We want to watch. हमें देखना है. 500 की टिकट दी लोगों ने जो बर्बाद हो गई है. I guess 50,000 guys, 50,000 लोगों ने 5 दिन के लिए, मतलब 500 की एक दिन की टिकट. एटलीस्ट और मतलब उनके इतने दिन वेस्ट हुए, और मतलब it is really too bad for everybody altogether. So I hope कि थोड़ा सा they look into it and prepare a pitch that can survive at least 4 days. Definitely इस बार करेंगे, I believe, because अगर इस बार नहीं की तो कुछ ना कुछ तो एक्शन लिया ही जाएगा. इस तरह की पिचेस 2-2 दिन में मैच खत्म हो, these pitches are unacceptable. Yeah, indeed it is. और अगर नहीं होता है, वैसे अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है शायद मैच रेफरी. मतलब मुझे शर्म आ रही थी यार, मतलब though we won, but it was a huge embarrassment for me personally, being a cricket fan and मतलब इस सीरीज को मैं जिस इंटरेस्ट से और जिस इंटेंट से देख रहा हूँ, huge disappointment for me personally. Yeah, earlier also अगर आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज को भी देखें जो 2003 में हुई थी शायद, उस अगर सीरीज को भी देखें तब भी ऐसी पिचेस तब भी नहीं होती थी, बिकॉज हम लोग इस तरह से पिचेस को मोल्ड करना स्टार्ट कर रहे हैं. फिर रिमेंबर 2003 सीरीज जहाँ पे हरभजन सिंह बहुत अच्छा खेले थे, उन्होंने 7-8 विकेट्स लिए थे. तब भी आई रिमेंबर 47 विकेट्स वर स्टिल टेकन बाय फास्ट बॉलर्स. 47 इन 3 टेस्ट मैचेस शायद 100 विकेट्स गए थे. 47
विकेट्स वर टेकन बाय फास्ट बॉलर्स. तो अब तो हम पिचेस का लेवल ऐसे डिग्रेड करते जा रहे हैं यहाँ पे, लाइक सिर्फ हम ही खेल पाए. और हमसे भी खेला नहीं जा रहा, तो किस्मत थी. हमसे भी नहीं खेला जा रहा एक्चुअल में. इट वाज सम लक एंड सम. अब यहाँ पे सिर्फ सुनील गावस्कर आके ही खेलेंगे. Only Sunny जी can play over here, I guess. And आकाश चोपड़ा प्लस 2-3 जो कमेंट. सुनील गावस्कर, आकाश चोपड़ा, मुरली कार्तिक तो फैब्युलस खेल जाते. देन शायद रोहन गावस्कर भी इतने केपेबल हो गए होंगे अब तक, खेल देंगे वो. We as a cricket fans are disappointed, yaar. Yeah, indeed, we are actually very disappointed. But again, there's always some hope. We're looking forward to it. Hope we can find our team in the World Cup and have a great time. Yeah. Thank you so much for coming over. Thank you, Vishal. Thank you, Akshay. Thank you, Abhinav. Thank you. Hey guys, do subscribe, share, do everything that you know. Yeah. घंटे का पूर्ण इस्तेमाल करें, बजाना मत भूलें. All right. Have a great day, gentlemen. Thank you.